तो क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम लोग हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, मेरी आपसे गारंटी है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपको क्लास 10 मैथ के सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जांच करने के लिए भी बोला जा रहा है, जांच करने के लिए बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम जांच के लिए इसका होता है कि दो संख्या, मान ले ये संख्या और ये संख्या है ए और बी, इन दोनों को जब गुना कीजिएगा दोस्तों तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो इसको याद रखिएगा, ये जांच करिएगा तो इस तरीके से जांच करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 126 और 91, ये क्वेश्चन है। अब हल करते हैं। 26 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा। 2 के टेबल से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये डायरेक्ट 13 के टेबल से जाएगा क्योंकि 13 ये किसी के टेबल से नहीं कटेगा, ये खुद के टेबल से कटेगा। 13 एकम 13, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखेंगे 91, 91 का भी हमें इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ये कितने के टेबल से जाएगा, तो ये दोस्तों ये जाएगा 13 के टेबल से। 13 सते 91 होता है और ये 7 एकम 7, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 26, 26 के जितना भी अभाज्य गुणनखंड जो हुआ है दोस्तों, इनको इधर लिखेंगे। 2 गुने 13, गुने में 1 भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 91, 91 का जो भी आया है दोस्तों उसको लिख लेंगे। ये 13 गुने 7 गुने ये नीचे में 1 है, इसे भी आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो ये चलेगा। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखना है कि कौन से संख्या जो है जो दोनों सेम नज़र आ रहे हैं। तो हमें 13 जो है दोस्तों सेम नज़र आ रहा है, इसलिए इस तरीके से आपको इस तरीके से गोल घेरा कर लेना है जो सेम नज़र आ रहा है। तो इन दोनों को कर लिए। अब यहाँ पे कोई और ये नज़र आ रहा है, अब कोई नज़र नहीं आ रहा सेम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 गुने 1। हमारा एचसीएफ क्या आया है दोस्तों, 13 एकम 13 हमारा एचसीएफ आ गया। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं। ये 2 है दोस्तों, तो 2 को लिखेंगे। 13 है जो देख रहे हैं ये गोल घेरा में, इसे एक बार लिखेंगे। 7 है, 7 को भी लिखेंगे। 1 को भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। इसको गुना कीजिए, 13 दूनी 26, यहाँ पे हम करते हैं 26, और ये 7, 7 से गुना कर देंगे। 7 छक 42, 42 के 2, 4 हाथ में, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो आ गया दोस्तों 182। ये है दोस्तों इसका आंसर। लेकिन है यहाँ पे देखेंगे बोला है जांच करने के लिए, तो हम यहाँ दोस्तों जांच करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मान के लिए यहाँ पे हम जांच कर रहे हैं। जांच, तो दो संख्याओं का गुणनफल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम। ये हम क्वेश्चन से उठाएं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम। मान ले दो संख्याएं हैं
26 गुने 91। ये दो संख्या को आपको ले लेना है, जो क्वेश्चन है उसी को लेना है। दो संख्याओं का गुणनफल गुना करेंगे 91 और 26 में। हम यहाँ पे कर दे रहे दोस्तों नीचे में, ध्यान से देखिएगा। 26 और 91 में हम गुना करते हैं। ये रफ है दोस्तों, इतना सा याद रखेंगे। 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक 54, 54 के 4 5 हाथ में, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23, 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। 6 4 5 6 3 ये 2, इनको जोड़ दिए दोस्तों 6 4 और 2 6 3 2। इसका आंसर आया कुछ 23 66, इतना आया। अब हम एचसीएफ और एलसीएम को गुना करते हैं। एचसीएफ का मान है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 गुने एलसीएम का मान आया है 182। इन दोनों को गुना करते हैं। ये 182 है, इसको हम 13 से चले गुना कर देते हैं। 13 दूनी 26 का 6, 13 अठे 104, 26 का 2 6 2 हाथ में, 2 को जोड़ देंगे तो 4 5 6, 6 लिख देंगे 10 हाथ में, हो जाएगा 6 लिख देंगे 10 हाथ में। अब दोस्तों 10 को जो है 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 23। ये भी क्वेश्चन हमारा सही आया। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर